नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आता है शिक्षा मनोविज्ञान की ओर से। और ये टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, जो कि पूछा जाता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जैसे टेट, सी टेट, एच टेट, जे टेट, रेट आदि की सभी परीक्षाओं में। चलिए जानते हैं क्या है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, अर्थात मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं? साथियों, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से शिक्षक सीमित समय में कम छात्रों और विशेष कौशल के साथ अभ्यास करता है। या साथियों, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जो बनाई गई है प्रशिक्षु अध्यापक के लिए, या जिसे छात्र अध्यापक भी कहते हैं। जैसे कि वो अध्यापक जो ट्रेनिंग ले रहे हैं भविष्य में शिक्षक बनने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई डीएलएड का कोर्स कर रहा है या बीएड का कोर्स कर रहा है, तो वह भविष्य में अध्यापक बनने के लिए ही कर रहा है। तो उनके लिए डिजाइन किया गया विशेष प्रकार से माइक्रो टीचिंग को, सूक्ष्म शिक्षण को। और इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है शिक्षण कौशल में सुधार लाना, यानी कि शिक्षण कौशल को सुधारना और उसे प्रभावी बनाना। तो माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो छात्र अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षु अध्यापक होते हैं, उनके शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, और उनकी टीचिंग स्किल को सुधारने और इफेक्टिव बनाने के लिए भी किया जाता है। माइक्रो टीचिंग से साथियों, जो ये शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षु अध्यापक होते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके अंदर एक टीचिंग कॉन्फिडेंस भी आता है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी जागृत होता है। तो साथियों, मान लीजिए कोई शिक्षक सिर्फ प्रश्न पूछने की कला पर अभ्यास करना चाहता है, तो वह 5 से 10 छात्रों के सामने 5 से 10 मिनट तक उसी पर केंद्रित शिक्षण करता है। यहाँ साथियों, एक क्लासरूम होता है जिसमें 5 से 10 छात्रों को बिठाया जाता है, जो कि उसके सहपाठी ही होते हैं। और 5 से 10 मिनट के लिए किसी एक टॉपिक को अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर जो है टीचिंग करनी है, या आपको इस टॉपिक पर प्रश्न पूछने की कला या ब्लैक बोर्डिंग की कला को प्रेजेंटेशन करना है, उसको शो ऑफ करना है। इसके लिए कक्षा में विशेष पर्यवेक्षक भी रखे जाते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरे टीचिंग प्रोसेस का। तो इस तरह से जो है सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। एक चीज़ और साथियों, इसमें क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसका प्रयोग भविष्य में किया जाता है टीचिंग की गलतियों को पकड़ने के लिए, उसको सुधारने के लिए और टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए। आइए आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ प्रसिद्ध परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, कि माइक्रो टीचिंग की क्या क्या परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डॉयट एलन के अनुसार कि माइक्रो टीचिंग is scaled down teaching encounter in the class size and time। या साथियों, यानी कि एक छोटा शिक्षण अभ्यास है जो समय और छात्रों की संख्या में सीमित होता है। माइक्रो टीचिंग को बताया गया है कि एक छोटा शिक्षण अभ्यास है जो समय और छात्रों की संख्या में सीमित होता है, यानी कि इसमें एक छोटा समय होता है और छात्रों की संख्या भी अल्प होती है, सीमित होती है। आइए जानते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार माइक्रो टीचिंग की परिभाषा। तो माइक्रो टीचिंग हेल्प्स टीचर टू मास्टर टीचिंग स्किल्स। यहाँ साथियों देखिए कितना अच्छा बताया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार कि माइक्रो टीचिंग क्या करती है? हेल्प करती है, टीचर को हेल्प करती है किसमें? किसी स्किल को मास्टर करने में, यानी कि टीचिंग स्किल को ही मास्टर करने में ये हेल्प करती है। यानी कि यह तकनीक शिक्षक को शिक्षण में दक्ष बनाती है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, कि यह तकनीक शिक्षक को शिक्षण में दक्ष बनाती है, यानी अध्यापक को अध्यापन कला सिखाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषाएं दोनों क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। आइए अब जानते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं मेन क्या है इसकी विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है हमारा, समय सीमित होता है लगभग 5 से 10 मिनट। यहाँ दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म
समय के लिए माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है हर एक प्रशिक्षु अध्यापक के लिए, तो इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसी के बीच में आपको शिक्षण अपना करना होता है कंप्लीट। दूसरा पॉइंट है, छात्रों की संख्या भी सीमित होती है, सिर्फ 5 से 10। यहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं ली जाती है, वरना क्लास में डिस्टर्बेंस होगा और सही से प्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका नाम है माइक्रो टीचिंग, समय कम मिल रहा है, तो इसलिए छात्रों की संख्या भी यहाँ पे सीमित होती है। और छात्र कौन होते हैं? जो आपके सहपाठी शिक्षक होते हैं, जो अन्य छात्राध्यापक होते हैं, वही छात्र का काम करते हैं, वही बैठ करके आपकी टीचिंग स्किल को देख रहे होते हैं और फीडबैक भी दे रहे होते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो हर सत्र में सिर्फ एक शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। जो सेशन होते हैं उसमें सिर्फ एक शिक्षण कौशल को ही ध्यान दिया जाता है। ये नहीं होता है कि एक साथ में कई सारे शिक्षण कौशल सिखाए जाए, कि जैसे प्रश्न भी पूछना सिखाया जा रहा है, ब्लैक बोर्डिंग भी सिखाई जा रही है, या कोई अन्य स्किल भी सिखाई जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक टाइम में एक ही स्किल पर ध्यान दिया जाता है, ताकि उस स्किल को बहुत अच्छे से मास्टर किया जा सके। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो तुरंत प्रतिक्रिया फीडबैक दी जाती है, जिससे शिक्षक अपनी गलतियां सुधार सके। या दोस्तों, माइक्रो टीचिंग की यह बहुत ही ज़्यादा विशेष खूबी है, मान सकते हैं इसे, कि इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। जैसे ही कोई गलती करता है प्रशिक्षु अध्यापक पढ़ाते समय, तो उसके साथी जो होते हैं छात्रों की रूप में जो बैठे होते हैं, तुरंत वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है। और साथ में ऑब्जर्वेटर भी होते हैं, यानी कि जो अध्यापक होते हैं वो भी बताते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या समस्या है, और जिसके जरिए फिर शिक्षार्थी अपनी गलतियों को सुधार लेता है, छात्राध्यापक अपनी गलतियों को सुधार लेता है और फिर आगे टीचिंग करता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो शिक्षक को फिर से सिखाने का मौका मिलता है, इसे कहते हैं पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। जो शिक्षक होते हैं जो टीचिंग करने लगे हैं, उनको फिर से अगर कोई चीज़ नहीं सिखानी है तो भी ये काम में आती है माइक्रो टीचिंग, इसी को कहा जाता है रीटीचिंग। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो सत्र को रिकॉर्ड भी किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया अभी पीछे, इस सत्र को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कि इसका क्या किया जा सके, स्वमूल्यांकन किया जा सके, है ना, इवैल्यूएशन किया जा सके, और उसमें चेक किया जा सके कि हमारी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही है, उसको सुधारा जा सके। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यह शिक्षकों में आत्मविश्वास और शिक्षण क्षमता को बढ़ाता है। या दोस्तों, जैसे हमने बात किया कि शिक्षकों में ज़्यादातर जो नए शिक्षक होते हैं उनमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कई बार तो ब्लैक बोर्ड पे जाने से ही झिझकते हैं, है ना, और जो लेसन प्लान आदि होता है उसको भी शो करने में, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भी शो करने में उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा झिझक होती है, जिसको दूर करने के लिए माइक्रो टीचिंग का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आइए आगे जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, कितने स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला नंबर 1, प्लान यानी योजना बनाना। कौन सा कौशल सिखाना है इसकी योजना। सबसे पहले छात्राध्यापक क्या करता है कि अपनी एक योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, जिससे कि वह ये डिसाइड कर सके कि उसको कौन सा कौशल सिखाना है या सीखना है, इसकी योजना बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि टीच यानी शिक्षण। पहले हमने योजना बना ली, अब हम क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे यानी टीचिंग करेंगे। योजना के अनुसार सीमित छात्रों को पढ़ाना, यानी कि जो हमने प्लानिंग की है उसके अनुसार हम सीमित छात्रों को पढ़ाएंगे, 5 से 10 छात्रों को पढ़ाएंगे और सीमित समय अंतराल में पढ़ाएंगे, 5 से 10 मिनट के लिए ही पढ़ाएंगे। तीसरा जो इसमें स्टेप होता है वो है फीडबैक का प्रतिक्रिया, यानी कि इसमें जैसे कि हमने बताया कि कक्षा में बैठे अन्य छात्राध्यापक और जो पर्यवेक्षक होते हैं तुरंत फीडबैक के जरिए गलतियों को सुधार करते हैं, और ताकि जो पढ़ाने वाला जो छात्राध्यापक है वो अपनी गलतियों को सुधार करके अपने शिक्षण को ठीक कर सके। चौथा पॉइंट जो है वो है रीप्लान, पुनः योजना का प्रतिक्रिया के अनुसार योजना में सुधार करना। जो हमारा फीडबैक मिला है, हमें जो प्रतिक्रिया मिली है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अपनी योजना में, प्लानिंग में भी सुधार कर लेते हैं। इस तरह से शिक्षण कार्य करते हैं। अगले पॉइंट है जो 5वां नंबर,
यह है रीटीच, पुनः शिक्षण, संशोधित योजना के अनुसार दोबारा पढ़ाना। जो मिस्टेक हुई थी हमारे पिछली क्लास में, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, फीडबैक के जरिए अपनी रीप्लानिंग की, और उस रीप्लानिंग के जरिए हम क्या करते हैं, रीटीचिंग करते हैं, यानी कि फिर से पढ़ाते हैं और अपनी गलतियों को सुधार करते हैं। अगला पॉइंट है रीफीडबैक, पुनः प्रतिक्रिया, फिर से प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अब जब हमने अपने शिक्षण को सुधार लिया है तो फिर भी तो हमें एक फीडबैक की जरूरत होगी कि हमारा शिक्षण सही है या इसमें भी अभी भी कोई गलतियां हैं। तो इसको जानने के लिए हमें रीफीडबैक दिया जाता है, जिससे कि हम अपनी सारी गलतियों को दूर करके अपने शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ बना सकें, अच्छा बना सकें, सुधार सकें और अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार शिक्षक को बार बार अभ्यास का मौका देती है ये माइक्रो टीचिंग, जिससे कि कौशल में निपुणता आ जाती है ना, मास्टरी आ जाती है, सीख जाता है व्यक्ति अंततः कि किस प्रकार से हमें सही शिक्षण करना है। तो आगे दोस्तों जानते हैं निष्कर्ष के बारे में। क्या निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा प्रशिक्षण उपकरण है जो भविष्य के शिक्षकों को, कौन से शिक्षकों को, जो भविष्य के शिक्षकों को बेहतर बनाता है, यानी जो भावी अध्यापक हैं, जो टीचर बनने वाले हैं, अभी टीचर बने नहीं हैं, मात्र अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है और शिक्षक को आत्मविश्वासी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका हमने बताया कि माइक्रो टीचिंग का मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इंक्रीज करता है और शिक्षक को अधिक आत्मविश्वासी बनाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको समझ में आया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आप पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही हम ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। और चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।